नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। रायपुर के तेलीबांधा तालाब यानी कि मरीन ड्राइव पर युवाओं के साथ जय भीम पदयात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ शामिल हुए। धरसीवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा बाबा साहेब जी की पावन स्मृति में आज राजधानी रायपुर के तेलीबांधा से अंबेडकर चौक तक आयोजित जय भीम पदयात्रा में अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किए और प्रियम्बल वॉल पर हस्ताक्षर कर संविधान की मूल भावना के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता व्यक्त की। पदयात्रा में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, गुरु खुशवंत साहेब, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अष्टप्रहरी हरिनाल संकीर्तन में शामिल हुए जनपद सभापति प्रकाश सिन्हा, जनपद पंचायत बसना के ग्राम अंकुरी टांडा और देवरी में आयोजित अष्टप्रहरी हरिनाम संकीर्तन नाम यज्ञ में क्षेत्र के नवनिर्वाचित जनपद सदस्य और महिला बाल विकास विभाग के सभापति प्रकाश सिन्हा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का मात्र नाम ही भवसागर से पार लगा देता है। उनका नाम मेरे जीवन का आधार है और साथ ही क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में बीजेपी के जिला अध्यक्ष रमेश अग्रवाल और बसना नगर पंचायत उपाध्यक्ष शीत गुप्ता और उप सरपंच मोहर साय डटसेना सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। तो देखिए, हरिनाम अष्टप्रहरी में संकीर्तन में आयोजन यहां पर किया गया, जहां पर आपको बताते चले कि यहां पर तमाम जो गणमान्य लोग हैं इस आयोजन में शामिल हुए और जनपद सभापति जो हैं वो भी शामिल होने के साथ ही साथ यहां पर सुख समृद्धि और खुशहाली की इस दौरान उन्होंने कामना की। बोडला नगर के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर राम जानकी बांधाटोल कुटी में जन्मोत्सव समिति के द्वारा हनुमान जयंती जोरों पर मनाया गया है। इस कार्यक्रम में समस्त नगरवासी और व्यापारी बंधुओं के सहयोग से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बोडला के अति प्राचीन राम जानकी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। समिति के द्वारा यह कार्यक्रम पिछले 14 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है, जिससे प्रति वर्ष जन्मोत्सव को लेकर हर बार नए झांकी, पूजा पाठ का अनुष्ठान और अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी दिन शनिवार जय मां शीतला जस बैहा और सेवा और झांकी मंडली उमदा भिलाई जिला दुर्ग के द्वारा विशाल झांकी हनुमान जन्मोत्सव का शोभा यात्रा बढ़ाया। और आपको बताते चले कि यहां सुबह राम जानकी मंदिर में सुंदरकांड पाठ और पूजा अर्चना कर शाम को हवन और आरती के पश्चात 4 बजे मंदिर में लक्ष्मण, राम और झांकी के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ होकर नगर भ्रमण किया गया। राम जानकी मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रसाद और भंडारे का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर बोडला के सभी वर्गों के लोगों और व्यापारियों के सहयोग से यह सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देखिए, यहां पर आपको बताते चले कि कबीर धाम में भी हनुमान जन्म उत्सव जो है काफी धूमधाम से मनाया गया और नगर पंचायत बोडला में ये हनुमान जन्म उत्सव की तस्वीरें आपको दिखा रहे कि किस तरीके से यहां पर मनमोहक झांकियां जो है वो निकाली गई। और नगर पंचायत बोडला में दरअसल ये हनुमान जन्म उत्सव मनाया गया, जहां पर समिति ने झांकियां निकाली और यहां पर प्रसाद का भी आयोजन किया गया। और जो बच्चे हैं उन्होंने राम लक्ष्मण के यहां पर वेशभूषा में दिखाई दिए और काफी ये मनमोहक झांकी जो है यहां पर निकाली गई। और इस कार्यक्रम में भंडारे का भी आयोजन जो है वो किया गया था। कोरिया बस बॉडी बनाने वाले ने इंदौर में बैठकर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बस संचालक को ठगने का प्रयास किया है। पुलिस ने किया गिरफ्तार। 420 के मामले में इंदौर के बस बॉडी बिल्डर वसीम को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 निर्माणाधीन बसों को जब्त कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर शहर के स्टार चौराहे के पास मोहम्मद वसीम पार्टनर आर के बॉडी बिल्डर न्यू रॉयल कोच और प्रगति कोच के नाम पर फर्जी फॉर्म बनाकर कई बस मालिकों से ठगी करने वाला बॉडी बिल्डर के ठिकाने पर
11 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने खजराना थाना बल के साथ दस्तक देते हुए 420 के मामले में आरोपी मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से निर्माणाधीन 3 बसों को जब्त कर लिया। तो देखिए, बस संचालक के साथ ठगी हुई है, जहां पर आपको बताते चले बस बाड़ी बनाने वाले ने ठगने का प्रयास किया और इसके बाद पुलिस ने जो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आरोपी की गिरफ्तारी जो है हो चुकी है और आरोपी को अब यहां पर लेकर जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। साथ ही साथ अब इस पूरे मामले पर आगे की जो भी कार्रवाई है, जो भी जांच पड़ताल जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के तत्वावधान में रायपुर के जैन दादा बाड़ी में निःशुल्क ऑपरेशन, जांच, चयन और नारायण लिंब और कैलिपर्स माप कैंप आयोजित हुआ है। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि राजस्व और आपदा मंत्री टंकराम वर्मा और विशिष्ट अतिथि विधायक ग्रामीण मोतीलाल साहू, रायपुर महापौर मीनल चौबे, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष दीपक मस्के और निशक्तजन और वित्त विकास निगम अध्यक्ष लोकेश कावेडिया, समाजसेवी अशोक भट्टन ने दीप प्रज्वलित कर किया है। तो रायपुर से ये खबर, जहां पर निःशुल्क ऑपरेशन का आयोजन किया गया है। संस्थान की 40 सदस्यीय टीम जो है ये सेवाएं दे रही है। नारायण सेवा संस्थान की तरफ से ये एक काफी अच्छी और एक सुंदर पहल जो है वो देखने को मिल रही है। यहां पर ये सेवा संस्थान जो है ये पहल उनके द्वारा की गई। यहां पर निःशुल्क ऑपरेशन और जांच कैंप का आयोजन किया गया। संस्थान की 40 सदस्यीय टीम जो है ये सेवाएं दे रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संघर्ष और संविधान निर्माण के कारण ही आज हम जैसे लोग विधायक बन पाए हैं। उनका योगदान देश के लिए लोकतंत्र की नींव है। विधायक ने अंबेडकर जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब कारण ही हम जैसे लोग जो हैं वो विधायक बन पाए हैं। शिवपुरी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती जो है आज है और जिसको लेकर देखिए विधायक जो हैं उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और विधायक ने शुभकामनाएं देने के साथ ही उन्होंने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से ही आज हम यहां पर हैं और आज हम विधायक बन पाए हैं। यानी कि उनकी वजह से ही उन्होंने पूरा श्रेय जो है उन्होंने श्रद्धांजलि के साथ यहां पर दी और उन्होंने तमाम जो प्रदेशवासियों को भीमराव अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं भी दी। सोनकच्छ क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से गेहूं सहित अन्य फसलों के अवशेष जलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर, जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन पर पराली जलाना सोनकच्छ तहसील के ग्राम ओड के 2 किसानों को भारी पड़ा है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी जिला देवास के आदेश अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रियंका मिमरोट और तहसीलदार संजय गर्ग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम ओड से पहुंचकर नरवाई जलाने वाले किसान गणपत पिता पूंजा और अर्जुन सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रति किसान पर 2000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई और उन्हें समझाइश दी गई कि भविष्य में ऐसा किए जाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिक भी यहां पर दर्ज जो है वो करवाई जाएगी। किसानों को फसल अवशेष न जलाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद जो किसान प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू की गई है। तो नरवाई जलाना किसानों पर अब पड़ सकता है भारी। आपको बताते चले कि यहां पर अनाज के अवशेष जलाने पर किसानों को 2000 का जुर्माना जो है वो देना पड़ सकता है। यहां पर
आपको बताते चले कि अब किसानों पर एक सख्ती करते हुए और 2 किसानों पर एसडीएम ने दरअसल अर्थदंड जो है वो लगाया है और इसके साथ ही साथ चेतावनी भी दी है कि अगर किसान जो है वो अनाज के अवशेष अगर वो जलाते हैं तो उन पर 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर के समीपस्थ ग्राम बर्धिया में गोसाई समाज की जवारे धूमधाम से विसर्जित की गई। 3 सालों में एक बार होने वाले इस जवारे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। कई सालों से मनाते चले आ रहे इस जवारे कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विविध जिलों सहित अलग अलग क्षेत्र के लोग मनोनानी और अपनी इच्छा पूरी करने या पहुंचते हैं और समाज और सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े अमरगिरी ने जानकारी देते हुए बताया कि गोसाई समाज के 3 वर्षों में एक बार जवारे घट स्थापना की जाती है। उसके बाद बड़े ही धूमधाम ढोल बाजों और नगाड़ों के साथ विसर्जन किया जाता है और साथ ही सामूहिक रूप से परिवारजनों को दूर दराज से बुलाकर भोजन प्रसाद ग्रहण करवाया जाता है। छोटे बालकों का मुंडन संस्कार भी 3 साल में एक बार इसी कार्यक्रम के दौरान किया जाता है, जिससे पूरे जिले भर में समाज की सबसे बड़े जवारे कार्यक्रम यहां परिदृश्य देखने को मिलता है, जिसकी छिंदवाड़ा जिले सहित अन्य लोगों में भी प्रशंसा देखने और सुनने को मिलती है। तो वहीं जल्द ही समाज से जुड़े देवी देवताओं के भव्य मंदिर के निर्माण की भी रूपरेखा बनाई गई है और जिसे जल्द ही शुरू करने की बात कही गई है। अमरवाड़ा से ये खबर, जहां पर देखिए यहां पर जवारे विसर्जित करने का जो एक प्रथा है उसके तहत यहां पर जवारे विसर्जित कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है और बड़ी संख्या में समाज के लोग यहां पर मौजूद हैं और गोसाई समाज की जो ये जवारे विसर्जित जो है वो करने के लिए यहां पर पूरा समाज जो है गोसाई समाज जो है यहां पर एकत्रित है। और आपको ये भी बताते चले कि यहां पर बच्चों के इस दौरान जो मुंडन होने वाले रहते हैं 3 साल के दरमियान, वो भी यहां पर किए जाते हैं और बड़ी संख्या में गोसाई समाज जो है यहां पर मौजूद है। पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संघर्ष और संविधान निर्माण के कारण ही आज हम जैसे लोग विधायक बन पाए हैं। उनका योगदान देश के लोकतंत्र की नींव है। संविधान के रचयिता, सोचे गरीब शोषित पीड़ित SC ST OBC की लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहब की 14 अप्रैल बड़ी धूमधाम से जयंती बनाई जा रही है। हमारे पूरे जिले में कई स्थानों पर बना रहे हैं, चाहे हमारा क्षेत्र पोहरी हो, बैराड़ हो, भटनावर हो, इसके अलावा सीवरी जिले में, नरवर में, मंगरौनी में, करेरा, पिछोर, कोलारस, भदरवाह सब जगह बना रहे हैं। और उन्होंने हमें राजतंत्र से लोकतंत्र दिया है, जो कि पहले राजतंत्र था। आज लोकतंत्र की वजह से हम विधायक बने हैं, हमारे सभी विधायक बने हैं। इसके अलावा उन्होंने हमारे लोगों पर अत्याचार होते थे, उसमें उन्होंने संविधान में कानून द्वारा धाराएं दी हैं, तो आज हमारी रक्षा हो रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजभवन में केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले ओडिशा
अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। राज्यपाल ने स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बधाई दी और अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा राज्यों का स्थापना दिवस हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने इस अवसर पर कहा कि जब हम एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे, स्वीकार करेंगे और उसका सम्मान करेंगे, तभी सशक्त भारत का निर्माण होगा। ओडिशा प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़िया और उड़िया भाई भाई हैं। दोनों राज्यों की संस्कृति एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है। छत्तीसगढ़ में 35 लाख उड़िया भाई रहते हैं। ओडिशा राज्य के नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर कृषि और खनन में अपनी विशेषज्ञता के साथ छत्तीसगढ़ आए हैं। कार्यक्रम के अवसर पर छत्तीसगढ़ में निवासरत उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा अपने अपने राज्यों की कला संस्कृति का मनमोहक प्रदर्शन कर अनेकता में एकता की भावना को प्रकट किया। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाई और इसके साथ ही स्वच्छता का संदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत आयोजित स्वच्छता अभियान के क्रम में रविवार को कोसाबाड़ी मंडल द्वारा आयोजित घंटाघर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिसर में मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राठौर, पार्षद नरेंद्र देवांगन, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल, सरजू अजय, पूर्व पार्षद सुशील गर्ग, ललेश दुबे, पार्षद पंकज देवांगन, पार्षद राकेश वर्मा, पार्षद अजय गोंड, अनिल वस्त्रकार, दिनेश वैष्णव सहित अधिक संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो देखिए, यहां पर आपको बताते चले कि उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सफाई की है और यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, सफाई कर्मचारी जो हैं उनके साथ यहां पर उन्होंने मंत्री ने सफाई की और इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने कर्मचारियों के साथ मिलकर यहां पर स्वच्छता अभियान में उन्होंने भाग लिया और साथ ही साथ स्वच्छता का संदेश दिया। तो वहीं बीजेपी की तरफ से सेवा पखवाड़ा गांव चलो बस्ती चलो अभियान के तहत जल निकायों के संरक्षण के लिए नगर के भैया थान रोड स्थित दुल्ही तालाब के आसपास सफाई अभियान चलाकर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। सूरजपुर शहर मंडल प्रभारी शशिकांत गर्ग की विशेष उपस्थिति में मंडल अध्यक्ष अरविंद मिश्रा के नेतृत्व में बीजेपी के सभी पदाधिकारियों और पार्षदों ने जल निकायों के संरक्षण और उनके संवर्धन के जल से ही जीवन और कल है का संदेश देने के लिए लोगों को जागरूक किया है। कोंडागांव के नगरवासियों और कोंडागांव जिला के क्षेत्रवासियों द्वारा सर्व हिंदू समाज के तत्वावधान में धूमधाम जोरों शोरों से हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया था और इस पावन अवसर पर सर्व हिंदू समाज द्वारा हनुमान जी की महाआरती और भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम भी आयोजित की गई थी, जिसमें अलौकिक झांकियां, नौ दुर्गा देवियां दर्शन, छत्तीसगढ़ की देवियों का दर्शन और 12 ज्योतिर्लिंग अघोरियों का प्रदर्शन बड़ा ही मनमोहक भक्तिमयी ढंग से आयोजित की गई। झांकियां नगर भ्रमण कर चौक चौराहों पर आतिशबाजी, जगमग रंग बिरंगी बिजली की रोशनी, डीजे की धुन से मानो कोंडागांव हनुमान जन्मोत्सव की खुशी में इंद्रप्रस्थ लग रही हो। और आपको बताते चले कि हनुमान जन्मोत्सव को धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया है और ये तस्वीरें भी देखिए यहाँ पर किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर इस भव्य रैली में वो यहाँ शामिल हुए और किस तरीके से ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए, नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जो हैं शामिल हुए थे। और ये रंग बिरंगी लाइटें जो लगी थी जिसकी वजह से मानो कि पूरा कोंडागांव जो है वो जगमगा उठा है और पूरा गांव जो है वो हनुमान जन्मोत्सव के रंग में रंग चुका है।
जिला बीजापुर के इंद्रावती क्षेत्र अंतर्गत जंगल में माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ कोबरा 210, 202 की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान हुए मुठभेड़ में अब तक 3 माओवादियों का जो शव है वो बरामद कर लिए गए हैं, जिनकी शिनाख्तगी और कार्रवाई पूर्ण हुई है। मुठभेड़ स्थल से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में लगातार आपराधिक तत्व पर कार्रवाई की जा रही है और जिस तारतम्य में शहर के संजय मार्केट चौक में एक महिला से हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और उससे लगातार पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है और जो भी जानकारी जो है वो निकालने की पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है। तो वहीं महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले ग्राम पंचायत चैनपुर स्थित रेलवे लाइन के पास डैम में नहाने गए 3 बच्चे में से एक 16 वर्ष एक बच्चे डूबने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची महेंद्रगढ़ पुलिस ने शव को बाहर निकालकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धरसीवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा ने हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और इस अवसर पर उन्होंने भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए मंगल कामनाएं की हैं। और इस हनुमान जयंती पर विधायक शर्मा ने धरसीवा क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए और मंदिरों के भंडारे में भक्तों को प्रसाद वितरण भी किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष संदीप यदु, मंडल के अध्यक्ष सरपंचगढ़ और बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। बैकुंठपुर कोरिया घटना थाना अंतर्गत आपको बताते चले कि कोरिया पटना थाना अंतर्गत मध्य प्रदेश से ला रहा गांजा सूरजपुर के रास्ते कोरिया जिला में घुसने से पहले ही सूरजपुर और कोरिया बॉर्डर टेंगानी में घेराबंदी कर सोल्ड पिकअप और भारी भरकम जो गांजा है उसके सहित आरोपी को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। अब तक की पटना थाना की दूसरी बड़ी कामयाबी है। इससे पहले आरोपी सहित 74 किलो गांजा और बोलेरो पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई थी। तो वहीं दूसरी बड़ी कामयाबी सूत्र की माने तो उससे बड़ी कार्रवाई है। चिरमिरी नगर निगम के अंतर्गत नगरपालिका महेंद्रगढ़ में मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन संख्या 5 में स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन को 3 महीने रेगुलर कार्य करने के उपरांत रीजनल ऑफिस रायपुर से रीजनल मैनेजर उमेश जायसवाल के द्वारा ज्वाइन लेटर देने के नाम से और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मनीष बरियार के द्वारा रकम की डिमांड के आरोप में लैब टेक्नीशियन दीपा खलको द्वारा लगाए जा रहे इस संबंध में जब स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी जायसवाल से शिकायत की गई तो भव्य प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रीजनल मैनेजर उमेश जायसवाल के द्वारा नौकरी से निकाल देने की भी धमकी दी गई। इसका आरोप लैब टेक्नीशियन दीपा खलको ने लगाया है। जनवरी में जब मेरे से बात हुई थी, यहाँ जब लैब टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ी, जो रेगुलर लैब टेक्नीशियन और टोल नाका में रेगुलर पोस्ट पे ड्यूटी कर रही हूँ, तो जब यहाँ पद रिक्त हुआ तो मेरे से बात हुई थी, तो मैं बोली थी कि अगर आप मुझे रेगुलर रखेंगे तभी मैं जाऊंगी यहाँ पे। मतलब आपको रेगुलर बोल के रखा गया है? हाँ, कि रेगुलर रखेंगे आपको। हाँ, फिर बोले थे कि आपका 5 से 10 दिन का काम देखेंगे, उसके बाद आपको रेगुलर कर देंगे। तो जब 5 से 10 दिन मेरा काम हो गया, उसके बाद डॉक्टर से फीडबैक लिया गया। जब मेरा से डॉक्टर फीडबैक अच्छा दी है तो फिर मैं कंटिन्यू काम करी। पर अभी तक मेरे को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए हैं। इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं पैसा नहीं दी, और पैसा का डिमांड उमेश जायसवाल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से करता है। तो कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं? 80,000। अभी इन लोगों का क्या कहना है? आज कल मेरे पास उमेश जायसवाल का डीसी के मोबाइल पे कॉन्फ्रेंस कॉल आया था और मेरे को धमकी मिला कि आप मंत्री जी से शिकायत की। धमकी कौन दिया आपको? उमेश जायसवाल। ये उमेश जायसवाल कौन है? रीजनल मैनेजर है, भाग्य कंपनी में काम करता है रायपुर में।
तो ये किसी को भी किसी तरह इस तरह से हटाते हैं हाँ, क्या? बोलता है कि आप इंटरव्यू में फेल हो गई हैं, तो मैं आपसे इंटरव्यू किस तरह से लिया गया, कैसे लिया, कब लिया मैं गया? उस दिन छुट्टी था, मैं नहा रही थी, डीसी का कॉल आया, डीसी बार बार कॉल किया था, तो मैं सोची गाड़ी के संबंधित कोई इमरजेंसी कॉल। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।